काबुल का एक आदमी हिंदुस्तान आया। एक मार्केट में पहुंचा तो देखा एक हलवाई तसला में हलवा सजाए हुए रखे। काबुली इंसान ने कहा भाई एक प्लेट हमको दे दो। हलवाई समझे कोनो गाहकी हो, तो एक प्लेट दिस खैस काबुली मुसलमान, फिर दूसरा प्लेट मांगी फिर खैस। उसके बाद चल पड़ा तो हलवाई ने पैसा मांगा तो काबुली कहता पैसा कैसा? तो कहा रे हलवा का। तो कहा अगर तुम कहते कि हलवा पैसे से मिलता है तो मैं कतार नहीं खाता, पैसा कहाँ मेरे पास है। तो कादी ने उसको पकड़ा, हलवाई ने पकड़ा, कादी के पास लेकर के गए। कहा साहब इसने हलवा खाया, मेरा पैसा नहीं दे रहा है। कहा भाई इसका पैसा दो। कहा अगर ये कहता कि हलवा पैसे से मिलता है तो मैं बिल्कुल नहीं खाता, मेरे पास पैसे कहाँ हैं। तो कादी ने उसको सजा दी। कैसी सजा? उस काबुली इंसान को गधे पर बिठाला और शहर के बच्चों को जमा किया, उनके हाथ में तबला दिया और कहा है ऐसे तबला बजाते हुए पूरे शहर में इसको घुमाओ। उस जमाने में यही सजा थी। गधे पर बिठा करके पूरे शहर में बच्चों ने घुमाया, फिर छोड़ दिया। वो काबुली हिंदुस्तान से अपने काबुल गया अफगानिस्तान, वहाँ की ज़बान फारसी की। तो जब वहाँ पहुँचा तो लोगों ने पूछा कि यार ये हिंदुस्तान गया, चलो पूछा जाए हिंदुस्तान कैसा लगा। तो लोगों ने पूछा मुल्क हिंदुस्तान चगुनास्त, हिंदुस्तान का मुल्क कैसा है। तो काबुली बड़ी खुशी में बताए कहे मुल्क हिंदुस्तान बिसियार खूब हस्त, हिंदुस्तान का मुल्क बहुत अच्छा, हलवा खुर्दन मुफ्त است, वहाँ हलवा मुफ्त में खाने को मिलता है। वह सवारी खर मुफ्त است, और गधे की सवारी भी मुफ्त में मिलती है। वह फौजे तिफला मुफ्त است, और बच्चों की भीड़ भी मुफ्त में मिलती है। वह नीज ढम ढम मुफ्त است, और वहाँ ढम ढम भी मुफ्त में। हम और आप हालात अपनी देख रहे हैं कि हम किस तरह परेशान हो रहे हैं। कभी सिलसिले में कभी सोचा कि आज ये परेशानियां हम पर क्यों हैं। खुदा की जमानत हमसे रूठ गई, अल्लाह की जमानत हमसे अलग हो गई। क्यों हमारी नमाजें छूट गई। हजरत मुआज़ इब्ने जबल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ला ततरुकन्ना सलात मक्तूबतम मुतअम्मिदा। ऐ मुआज़ इब्ने जबल गवर्नर हो गए हो लेकिन नमाज फर्ज को हरगिज हरगिज न छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदा, पस बेशक जिसने नमाज फर्ज को कसदन छोड़ दिया, फबरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जमानत उससे हट जाती है। अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रह जाता। जब हम नमाज फर्ज छोड़ बैठे, खुदा की जमानत हमसे रूठ गई, तो हम मारे नहीं जाएंगे, काटे नहीं जाएंगे तो क्या होगा। खुदा की जमानत जब जिन पर हुई वो हर मैदान में कामयाब रहे। जरा सोचो तो सही कि एक परिंदा है मुर्गा, वो नमाज फजर के टाइम बेदार करता है, तो हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा नमाज फजर के लिए बेदार किया करता है, मुर्गा जगाया करता है। मुर्गे को गाली न दो। बहुत से लोग मुर्गे को भी गाली दे देते। जहाँ सुबह कुकरू को करे लगे कहीं सार सोए नहीं देखा काट के सारे खाई लिए। अरे कम से कम एहसान मानो मुर्गे का कि नमाज फजर के लिए तुम्हें बेदार कर रहा है। जब एक मुर्गा होकर के नमाज के लिए जगा दे तो उसका दर्जा इतना बुलंद, और अगर कोई मोमिन मुसलमान होकर के सुबह नमाज फजर के लिए अज़ान दे दे तो उसका दर्जा कितना बुलंद होगा। मुसलमान होकर मुअज्जिन का दर्जा वैसे ही बुलंद है। हदीस पाक में अन मुआविया काला समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत मेरे माविया से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने अज़ान पुकारे, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। तो अजान देने वाले को बुरा कहना, जब मुर्गे को बुरा कहने से मेरे पैगम्बर ने मना किया, तो मस्जिद के मुअज्जिन या इमाम की बुराई करना कितना बड़ा गुनाह होगा। हदीस पाक में अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का ज़ामिन है, वल मुअज्जिन मुअतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। इसलिए लोगों, अपने महल्ले के इमाम की कद्र करो, अपने मस्जिद के मुअज्जिन की कद्र करो। नमाज ही हमारी तुम्हारी कामयाबी की जमानत का जरिया है। इस पुरफतन दौर में हमको अपने अखलाक की तरफ भी ध्यान देना है। आजकल देखा जाता है बहुत से लोग दीन से हटे हैं, फिर भी अल्लाह ताला उन पर अपनी नेमतें उतार रहा है, तो समझते हैं कि हम हक पर हैं, हालांकि हक पे नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से छूट है उनके लिए, जो मस्जिदों से दूर, मदरसों से दूर, फिर भी दौलत उन पर बरस रही है, तो ये समझ रहे हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सही नहीं है। वो तो वैसे ही है जैसे काबुल का एक आदमी हिंदुस्तान आया, एक मार्केट में पहुंचा तो देखा एक हलवाई तसला में हलवा सजाए हुए रखे। काबुली इंसान ने कहा, भाई एक प्लेट हमको दे दो। हलवाई समझे इसको गाहकी हो, तो एक प्लेट दिहिस खैस काबुली मुसलमान, फिर दूसरा प्लेट मांगी, फिर खैस। उसके बाद चल पड़ा, तो हलवाई ने पैसा मांगा, तो काबुली कहता पैसा कैसा? तो कहा रे हलवा का। तो कहा अगर तुम कहते कि हलवा पैसे से मिलता है तो मैं कतई नहीं खाता, पैसा कहाँ मेरे पास है। तो कादी ने उसको पकड़ा, हलवाई ने पकड़ा, कादी के पास लेकर के गए। कहा साहब इसने हलवा खाया, मेरा पैसा नहीं दे रहा है। अबे इसका पैसा दो। कहा अगर ये कहता कि हलवा पैसे से मिलता है तो मैं बिल्कुल नहीं खाता, मेरे पास पैसे कहाँ है। तो कादी ने उसको सजा दी। कैसी सजा? उस काबुली इंसान को गधे पर बिठाला और शहर के बच्चों को जमा किया, उनके हाथ में तबला दिया और कहा है ऐसे तबला बजाते हुए पूरे शहर में इसको घुमाओ। उस जमाने में यही सजा थी। गधे पर बिठा करके पूरे शहर में बच्चों ने घुमाया, फिर छोड़ दिया। वो काबुली हिंदुस्तान से अपने काबुल गया अफगानिस्तान, वहाँ की ज़बान फारसी की। तो जब वहाँ पहुँचा तो लोगों ने पूछा कि यार ये हिंदुस्तान गया, चलो पूछा जाए हिंदुस्तान कैसा लगा। तो लोगों ने पूछा मुल्क हिंदुस्तान चगुनास्त, हिंदुस्तान का मुल्क कैसा है। तो काबुली बड़ी खुशी में बताए, कहे मुल्क हिंदुस्तान बिसियार खूब است, हिंदुस्तान का मुल्क बहुत अच्छा, हलवा खुर्दन मुफ्त است, वहाँ हलवा मुफ्त में खाने को मिलता है। वह सवारी खर मुफ्त است, और गधे की सवारी भी मुफ्त में मिलती है। वह फौज तिफला मुफ्त است, और बच्चों की भीड़ भी मुफ्त में मिलती है। वह नीज ढम ढम मुफ्त است, और वहाँ ढम ढम भी मुफ्त में मिलता है। दी गई थी उसको सजा, और वो समझिस कि हिंदुस्तानी हमारा जुलूस निकालेगा। यही हाल आज के उन लोगों का है जो दीन इस्लाम से दूर होकर के आज दुनिया की रंगीनियां उनको नसीब हैं, वो समझते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं सही है। ऐ लोगों ऐसा न करो, चंद दिन की जिंदगी है, मौत आनी ही आनी है। इसलिए जो भी लम्हात मिल जाएं उसको अल्लाह का शुक्र अदा करो, नमाजों की पाबंदियां कर लो। साहबे किराम की जिंदगी देखो, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
कहा करते थे, या अल्लाह मेरी जिंदगी की पूरी नेकियां अबू बकर की 2 नेकियों के बराबर हो जाती। अबू बकर की 2 नेकियों के बराबर मेरी जिंदगी की पूरी नेकियां हो जाती। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की 2 नेकी, एक रात की और एक दिन की। रात वाली कौन नेकी? हजरत अबू बकर की, कि जब मक्का के लोगों ने हुजूर को कत्ल के लिए घेरा तो उस रात पूरा जमाना दुश्मन था मेरे नबी का, लेकिन उस रात भी हजरत अबू बकर ने हुजूर का साथ दिया, तो रात वाली नेकी हो गई। और दिन, जब हुजूर का विसाल हुआ और हुजूर के विसाल के बाद लोगों ने समझा कि अब इस्लाम मिट जाएगा, तो ज़कात देने से लोग इनकार करने लगे, तो हजरत अबू बकर ने तलवार उठाई और कहा, खुदा की कसम मैं उस वक्त तक लोगों से जिहाद करूंगा जब तक कि जिस रस्सी में ऊंट को बांधते हो उस रस्सी की भी ज़कात नहीं देंगे तो मैं उनसे जिहाद करूंगा। तलवार लेके निकल पड़े अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर। तो हजरत उमर ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन अभी अभी हुजूर का विसाल हुआ है, आप तलवार न उठाओ, जिहाद न करो, वरना लोग ईमान से दूर हो जाएंगे, इस्लाम से। ऐसा मत करो, कुछ नरमी बरतो। तो हजरत अबू बकर को जलाल आया था, फरमाया था, अंता जब्बारुन फिल जाहिलियत, उमर तुम जमाने जाहिलियत में तो बहादुर थे, व खव्वारुन फिल इस्लाम, और इस्लाम में बुज़दिल हो गए। कद इनक़ताल वहियो, उमर वही खत्म हो गई। व तम्मद दीनो, अल्लाह का दीन मुकम्मल हो गया। अयुन कसो, क्या वो दीन कम हो जाए? वाना हय्युन, और मैं जिंदा रहूं? खुदा की कसम ऐसा कभी नहीं होगा। हजरत अबू बकर ने जिहाद किया। जब लोगों ने देखा कि अरे ये तो हुजूर का विसाल हो गया लेकिन इस्लामी निज़ाम कभी मिटने वाला नहीं है, तो लोग फिर ज़कात देने लगे, और जो मुर्तद हो गए थे फिर इस्लाम को कबूल कर लिया। तो ये दिन वाली नेकी है। हजरत उमर कहा करते थे, या अल्लाह मेरी जिंदगी की पूरी नेकियां अबू बकर की 2 नेकियों के बराबर मान लेते। ये सहाबा थे जो हर वक्त अल्लाह को राज़ी करने के लिए सोचा करते थे। आज हम दुनिया में इस तरह से डूबे हुए हैं कि हमारी शाम गुजरती सुबह गुजरती हमको एहसास नहीं कि जिस खुदा ने हमें पैदा किया उसका शुक्र भी हमें अदा करनी है कि नहीं अदा करनी है। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो और रिज़्क़ हलाल खाने की कोशिश करो। हलाल रोज़ी ये बहुत बड़ी इबादत है, बगैर इसके हमारी इबादतें भी कबूल नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस सलाह, ईमान वालो जब नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह की ज़मीन में फैल करके अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। मस्जिद में न पड़े रहो, बल्कि मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल लो और इसके हलाल की तलाश करो। हलाल रोज़ी तलाश करने के लिए घर से निकलना, ये भी सहाबा की सुन्नत है। एक सहाबी ससुराल में रहते थे, 2 मंजिल